morning to all of you. Now I am going to start electricity. टॉपिक नेम्स ओम्स लॉ। आज हम आपको ओम्स लॉ पर आने वाले हैं। ओम्स लॉ के बारे में इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारा फॉर्मूलेस भी बनते हैं, इसलिए आप ध्यान से इसको देखना कि ओम्स लॉ को अच्छी तरह से आप देखो। इसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे ओम्स लॉ। आज हम ओम्स लॉ को पढ़ेंगे और देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। ठीक है, ओम्स लॉ से क्या क्या फॉर्मूले भी निकलते हैं। ठीक है, आर यू ओके? अब देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट Ohm's law, it gives a relation between potential difference and current. Ohm's law क्या दिए थे? Ohm's law दिए क्या थे? तो Ohm's law ने ये बताया था, रिलेशनशिप बताया था किसके बीच में? तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। इन्होंने रिलेशनशिप कैसे बताए थे? ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि इट ऑलवेज गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशनशिप बताया था और इन्होंने ये बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट। किसका है? करंट का आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि ओम्स लॉ ये बोले थे कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट का मेजर भी क्या होगा? ज्यादा बताएगा, क्योंकि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होता है? बढ़ता है। सोचने वाली बात है कि अगर हम वोल्ट को बढ़ाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का तो वोल्ट होता है, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो उस सर्किट से जो करंट होगा वो करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, यही बोले थे ओम्स लॉ। आर यू ओके? इसके पहले हम ये पढ़ने के पहले और ये बात बोले थे कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है करंट का। पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम बढ़ाएंगे, किसी भी जो सर्किट है इसमें अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो इसमें करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यही बोले थे ओम्स लॉ। इट ऑलवेज गिव्स ए रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट से दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वायर्स between the 2 points is directly proportional to current. Are you okay? अब हम इस टॉपिक को बताने के पहले सबसे पहले हम आपको एक्टिविटी 12.1 बताने वाले हैं। ये 12.1 एक्टिविटी आपका, इसको आप ध्यान से समझना। ये 12.1 एक्टिविटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू ओके? सबसे पहले हमने क्या लिया कि एक्स और वाई एक वायर लिया, नाइक्रोम का वायर लिया। क्या चीज का वायर लिया? एक्स और वाई हमने एक नाइक्रोम का वायर लिया। जो नाइक्रोम का वायर हमने किस लिए लिया? क्योंकि इसके पास हाई रेसिस्टेंस होते हैं। ठीक है, इसके पास रेसिस्टेंस ज्यादा होते हैं, ये ज्यादा करंट को रोकता है। आर यू ओके? आप आयरन जो देखे ना, घर में जो आयरन होता है उस आयरन में नाइक्रोम का वायरिंग होता है। ठीक है, तो हमने एक्स और वाई दो क्या ले लिया? नाइक्रोम एक वायर ले लिया। एक वायर तो दो वायर है, एक्स और वाई, और एक्स वाई ये दोनों वायर के जो करंट फ्लो है उसके बीच में हम लोग किस में ये वोल्ट लगाए, पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। ये हमेशा क्या होता है कि पैरेलल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? पैरेलल फॉर्म में, क्योंकि करंट आपका इधर से जा रहा है तो इसका ठीक पैरेलल फॉर्म में होगा। और कभी भी ये 2 पॉइंट के बीच में बताता है वैल्यू को। आर यू ओके? हमने वी टेक एक्स वाई नाइक्रोम वायर। ठीक है, हमने एक वायर लिया, नाइक्रोम वायर एक्स वाई लिया और पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ से ये कर दिया ताकि ये दोनों के बीच के डिफरेंस को, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दोनों के बीच का डिफरेंस को बताता है। आर यू ओके? और हमने क्या किया कि इसको ले जाते हुए ये 3 तरह का वोल्ट है। ठीक है, आर यू ओके? ठीक है, ये आपका जो है कितना है? क्या है? 1.5 वोल्ट। देखिए हमने लिया है, ये 1.5 वोल्ट है, आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ये आपका 1.5 वोल्ट का है, ये 1.5 वोल्ट हुआ। तो ये दो मिल करके यहाँ तक कितना हो गया? आपका 3 वोल्ट हो गया। फिर यहाँ तक कितना हो गया? 4.5। फिर यहाँ तक कितना हो गया? 6 वोल्ट हो गया। तो हमने सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। हमने क्या लिया? एक्स वाई क्या ले लिया? वायर ले लिया, नाइक्रोम वायर। इसके दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हमने ये कर दिया, जो पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। आर यू ओके? और ये रेसिस्टेंस हो गया। ये क्या है? रेसिस्टेंस है। ये दोनों के बीच में मान लीजिए रेसिस्टेंस कितना है? आर है। और जो वायर हम एक्स वाई लिए थे उसका मेजर कितना है? कितना है दिया हुआ? 0.5 मीटर का है। इट मीन्स दैट जो वायर है एक्स वाई वो 0.5 मीटर का है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया। देखिए ये एमीटर है। एमीटर हमने कब लगाते हैं? तो सीरीज में लगाते हैं। आपको हम पहले बता चुके हैं, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। तो एमीटर यहाँ पर इसका काम क्या है? मेजर करना। ये की है, की मीन्स स्विच को ऑन करना और ऑफ करना। आर यू ओके? अब हम देखिए बताते हैं। इसके बाद ये टेबल ध्यान से देखिएगा, टेबल। ठीक है,
एस नंबर, सीरियल नंबर दिए हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये लिखे हैं, थोड़ा आप लिख लेना इसको ध्यान से। नंबर ऑफ सेल्स यूज इन द सर्किट, नंबर ऑफ सेल्स जो है यूज इन द सर्किट कितने हैं, देखिए तो ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। तो 1 2 3 4, क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स यूज इन द सर्किट, सर्किट में सेल्स की संख्या कितना है, तो 1 2 3 और 4। आर यू ओके? तो वही हमने लिखे हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। ये क्या है कि करंट थ्रू द नाइक्रोम वायर, जो नाइक्रोम वायर से करंट जा रहा है उसका एमीटर क्या कर रहा है, ये मेजर करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए जो करंट इसमें फ्लो होगा ना, तो एमीटर क्या करेगा, मेजर करेगा, मान करेगा। ये क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर, पोटेंशियल डिफरेंस ये नाइक्रोम वायर पे लगा है, ठीक है, ये अलग बताएगा। इसके बाद में V अपॉन आई, तो सबसे पहले ये जानने के पहले हमने क्या किया कि ये एक्स वाई हमने नाइक्रोम वायर ले लिया, आर यू ओके, जो कितना मीटर का है, 0.5 मीटर का है। हमने क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से करा, कहाँ से कनेक्ट करते हैं हम, यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया तो ये तो खत्म हो चुका है, लेकिन 1 कितना वोल्ट का है, एक तो ये जो है बैटरी है वो कितना वोल्ट का है, तो 1.5 वोल्ट। तो यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो 1.5 वोल्ट ही करंट फ्लो हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ ईथर को तो हमने स्टॉप कर दिया, यहाँ तक हमने शुरू किया, तो यहाँ से ये 1 कितना का है, एक है आपका 1.5 वोल्ट का, आर यू ओके। ये 1.5 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ से हम कनेक्ट कर दिया तो ये लिंक अप आउट खत्म हो गया, ठीक है। हमने अभी 1.5 वोल्ट, हमने अभी एक बैटरी को जो 1.5 वोल्ट का उसको हमने कनेक्ट करके करंट को फ्लो किया। तब देखते हैं कि एक्स वाई से कितने करंट फ्लो हो रहे हैं, कब, जब हमने बैटरी कितना देखा 1.5 वोल्ट, मतलब एक बैटरी का हमने यूज किया। तो इसमें आपका एमीटर कुछ रीडिंग बताएगा, तो वही हमने किया, 1.5 वोल्ट का हमने लिया तो एमीटर कुछ तो रीडिंग बताएगा, जो रीडिंग बताएगा यहाँ हम रीडिंग लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको भी यहाँ हम लिख लेंगे। ठीक उसी तरह से अब हम इसको हटा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 3 वोल्ट का करेंगे, तो 3 वोल्ट आपका कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आपका आ जाएगा, ये आपका आ गया 3 वोल्ट। यहाँ से जब हम 3 वोल्ट का करेंगे, ठीक है, तो 3 वोल्ट का बोलेंगे तो ये खत्म हो गया, अब यहाँ तक बताएगा, यहाँ से तो 3 वोल्ट हम किए तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो कुछ एमीटर आपका क्या बताएगा, ऐसे करंट फ्लो होगा ना, तो करंट फ्लो होके आएगा, तो कुछ एमीटर रीडिंग बताएगा, यहाँ हमने एमीटर रीडिंग लिख देंगे। फिर यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ लिख देंगे, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस तो 3 वोल्ट है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको हटा देंगे, अब कितना वोल्ट लेंगे हम, यहाँ लेंगे 4.5 वोल्ट, ठीक है। 4.5 वोल्ट हमने लिया तो कुछ इसका करंट बताएगा। उसी तरह से हम सबको 1 बाई 1 करके हम करेंगे, ठीक है। हमने जब 1 बाई 1 करके किया, हम लास्ट में कितना कर लिया, हमने 6 वोल्ट कर लिया, कितना कर लिया 6, क्योंकि आप ध्यान देना 1 ये है 1.5 वोल्ट का है, तो 2 हुआ तो कितना वोल्ट 3 वोल्ट, यहाँ तक कितना 1.5, ये देख लेना ध्यान से, ये आपका कितना वोल्ट का है 1.5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक जो होगा ये 3 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, आर यू ओके। अब हम देख रहे हैं, ठीक है, तो वही हमने बोला कि अब हम देखेंगे, ठीक है, कि हर बार हमने जब वोल्ट को कनेक्ट किया तो करंट का क्या मेजर बता रहा है, उस मेजर को यहाँ लिख देंगे, वो मेजर बताएगा एमीटर, आर यू ओके। अब देखते हैं कि होता क्या है, V अपॉन आई क्या होता है। इट मीन्स दैट जो करंट फ्लो हो रहा है, तो ये तो एमीटर जो रीडिंग बता रहा है ये, और आपका ये दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो क्या आ रहा है, तो यहाँ देखिए वी ऑलरेडी नो डैट V अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। हम जानते हैं कि V अपॉन आई कॉन्स्टेंट होता है, कैसे कॉन्स्टेंट होता है, तो ध्यान से देखिए आप, हमने क्या किया कि आपका बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है, हमने एक ग्राफ को तैयार किया, ठीक है। ये ग्राफ आप खुद से बना लेना, देखिए ये क्या है, तो ये आपका ये वाला चीज़ है जो A है, ये आपका क्या चीज़ है, ये है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। ये आपका क्या है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर बताएगा ना, अलग अलग अपने बैटरी को जोड़ करके, अलग अलग आप बैटरी को जोड़ करके जब आप सब करंट को सप्लाई करते हो तो कुछ तो मेजर बताएगा, वो ये आपका मेजर है, आर यू ओके। तो यहाँ से हमने जब क्या किया कि 0.2 वोल्ट, जब हम यहाँ से 0.2 वोल्ट का, ठीक है, जब हम 2 लिए तो मान लीजिए 1 बताया, 2 किससे बताएगा 1 से, तो 4 किससे बताएगा, ठीक है, तो 4 किससे बताएगा 2 से बताएगा, 8 किससे बताएगा, मतलब एक छोड़ करके हमने देखा 4 से बताएगा, ठीक है, आर यू ओके। जब हम 2 अपॉन 1 किए, ये 2 ले लिए 1 ले लिए तो कितना रेशियो आया 2 आया, 4 ले लिए और फिर 2 ले लिए तो कितना आया 2 आया, 8 ले लिए
और 4 ले लिए तो कितना है 2 है। मतलब हर समय आप देख रहे हैं कि ये हो गया भी आई अपॉन आई जब हम कर रहे हैं तो हर में क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, भी अपॉन आई का मान क्या हो रहा है कांस्टेंट आ रहा है, इट मीन सेम आ रहा है। वही हमने यहाँ पर लिखा कि भी अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट। आर यू ओके। आप इसको कीजिएगा, ग्राफ आपका बुक में दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जब आप इसको रेशियो निकालिएगा ना, सबसे पहले 0.2 ले लीजिएगा, तो 2 में कितना से करेंगे 1 से करेंगे, फिर इसमें इससे मतलब हर बार जब हम कर रहे हैं तो मेरा रेशियो क्या आ रहा है 2 2 2 2, ये रेशियो मेरा सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है, ये आपका क्या है बताइए तो, ये आपका हो गया भी, ये हो गया आई, ठीक है, और ये क्या हो गया आर। तो भी अपन आई का मान आर आ रहा है, हर में आर आपका क्या आ रहा है सेम आ रहा है, आर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। इट मीन्स भी अपन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आर यू ओके। ठीक, यहाँ से हम यही चीज को बता रहे हैं, ठीक है, कि ओम्स लॉ ने यही बोला था, एक ग्राफ की मदद से, एक एक्टिविटी की मदद से ओम्स लॉ यही समझाना चाह रहे थे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मेटालिक वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसका, करेंट का। क्योंकि देखिए पोटेंशियल डिफरेंस पहले 2 था, ठीक है, तब पर भी कुछ मान बताया 4 था, तो 2 मतलब एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। और तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओम्स लॉ इन्होंने ये बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट, तो भी हो गया, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है, ये आई हो गया, करंट हो गया, आर यू ओके, इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक और लिख सकते हैं कि भी इक्वल टू ये इक्वल हो गया कांस्टेंट इनटू आई। देखिए हर में 2 आ रहा है ना, हर में आपका मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, तो वही हमने यहाँ लिखा कि भी इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आई। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट, यही कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। रेसिस्टेंस का मतलब जो हरदम रुकावट प्रदान करता है, आर यू ओके, इसी को क्या बोलते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सो भी इक्वल टू आई इंटू आर, इसीलिए इस कांस्टेंट के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं, तो भी अपॉन आई इक्वल टू आर। ये आपका यहाँ से एक फॉर्मूला बना कि भी अपॉन आई इक्वल टू आर। ये इन्होंने यही बोला था कि जो करंट होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। आर यू ओके। आप इसको ध्यान से 1-2 बार वीडियो को देखना, ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से 1-2 बार देखना तो समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपका स्कूल खुलती है तो उसके बाद हम इसको फिर से एक्सप्लेनेशन कर देंगे, ठीक है। ये बोर्ड पर थोड़ा फिगर को बुक का आपका है, आपके पास जब बुक हो जाएगा आप बुक ले लो एनसीईआरटी और इस ग्राफ को देखना। इस ग्राफ से हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपका देखिए दोनों का रेशियो क्या आ रहा है ना, सेम आ रहा है। देखिए हर बार में 2 2 2 2 आ रहा है, इसका मतलब रेशियो सेम आ रहा है। रेशियो सेम का मतलब एक कांस्टेंट आ रहा है, वही कांस्टेंट को हम बोलते हैं आर। ओम्स लॉ में ज्यादा नहीं करना है, ओम्स लॉ से हमने एक फॉर्मूला आया V अपॉन I इक्वल टू आर, ठीक है। अब ध्यान से आप इसको देखिए और वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखने के बाद आप अपना फेयर कॉपी भी प्रिपेयर कर लेना।